चलिए जब अब हम वन बाय वन हम इसको जो आपके कोई क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। क्लासीफाई द ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक है। तो अभी उसमें नंबर वन क्या है हम इसको देख लेते हैं। नंबर वन है 15280, ठीक है। आपके पास ए आ रहा है 15280, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है 15280। अब ये हमने इसको सॉल्व करना, कह रहा है क्लासीफाई द ऑड एंड इवन नंबर। इसका मतलब ये कि ये आपने डिफ़ाइन भी करना है कि ये नंबर क्या है, मतलब इंग्लिश में आपने लिखना भी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या काम कर देखें, ज़ीरो क्या इवन है या ऑड है? इवन नंबर है, ठीक है। 0 2 4 6 ये सब के सब क्या हैं, इवन नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी नंबर एंड में आ रहा हो, एंड का जो आपका नंबर है अगर वो इवन है तो इट मीन्स कि ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ये क्या होगा, इवन होगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एज दी नंबर ends with even number, so this 15280 is even नंबर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन ए का, ठीक है। कि ये नंबर क्या है, एज द नंबर एंड्स विद इवन नंबर सो दिस इज़ इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो भी जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ कि बी क्या है, ठीक है। ये देखें बी आपके पास आ रहा है 47, क्या है बी आपके पास आ रहा है, बी आपके पास आ रहा है 47। तो ये देखें अब ये नंबर किस नंबर पे एंड हो रहा है, 7 के ऊपर एंड हो रहा है। 7 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आपको पता होना चाहिए 7 ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 2 पे डिवाइड नहीं होता। 2 3 6, 7 में 6 गया 1। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसका रिमाइंडर अगर आप उसको 2 पे डिवाइड करें वो अपना रिमाइंडर छोड़ दे तो वो फिर इवन नंबर नहीं होगा बल्कि वो ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि 47 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि एज दी नंबर एंड with odd number so 47 is an odd नंबर। ये आपने इसको क्लासीफाई किया है, आपने क्या किया, आपने क्लासीफाई किया इसको कि B47 एज द नंबर एंड्स विद ऑड नंबर सो 47 इज़ एन ऑड नंबर। क्योंकि ये अभी आपको पता भी होना चाहिए, आपने रटा नहीं लगाना कि 7 है, ये 47 एंड क्या हो रहा है, 7 पे हो रहा है। तो 7 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पे इसको हम आपको चलो इसमें से एक हम हल भी कर लेते हैं, 47 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रटा नहीं लगाना ना, ठीक है। 2 2 4, गुड। फिर हमने 7 उतार लिया नीचे, ठीक है। तो 2 3 6 और 2 4 क्या होता है, 8 हो जाता है। तो 7 से बड़ा है इसलिए हमने 2 3 6, 7 में 6 गया 1, तो इसने क्या छोड़ दिया, रिमाइंडर। इट मीन्स जो भी नंबर अपना रिमाइंडर छोड़ेगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो हमने ये बी भी हमने कर दिया, 47 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सी आ रहा है आपका 458। सी क्या आ रहा है,
458, ठीक है। तो सिंपल इवन और आर्ट को हमने क्लासीफाई करना, हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर इवन है या आर्ट, तो हम आखिरी नंबर चेक कर लेंगे। ये क्या 8 इवन नंबर है या आर्ट नंबर है, जल्दी से बताएं। इवन नंबर है, गुड। तो अगर 8 इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 8 है एंड पे, इट मीन्स ये पूरा नंबर क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। और 8 इवन नंबर हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 4 8, रिमाइंडर 0, कुछ भी नहीं बचा, 8 2 पे पूरा डिवाइड हो गया, तो इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं एज number ends with an even number, इवन नंबर। इसको और भी अगर एक्सप्लेन करें तो कर सकते हैं, आपका मतलब जो मैम है वो आपके जो क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करेंगे। एंड इवन नंबर आई दैट इज़ 8, ठीक है। तो सो 458 is an even number। समझ आ गई, कोई मुश्किल, ठीक है। ये आपका हो गया सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 23 क्या है, 123, ये है आपका डी, ठीक है। क्या आ रहा है 123, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ करके लिख लेता हूँ। एंड डी है आपका 123, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर 1 2 कुछ भी नंबर हो, एंड किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 इवन है या ऑड है। चलो जल्दी से बताओ क्या नंबर है 3, मुंह से बोलो ना, शाबाश। क्या नंबर है, ऑड है। ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो हम ये क्योंकि जिसके एंड में 1 3 5 आएगा वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, क्योंकि वो 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एज दी number ends with 3 which is odd number, so 1 2 3 is an ऑड नंबर, ठीक है। इसको हम मतलब इसमें डिवीजन की भी आपकी एक किस्म की मैं आपको वो करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 डिवाइड बाई 2, अगर 2 पे डिवाइड हो गया तो इवन, नहीं हुआ तो ऑड। 2 6 12, 3 बाकी बचा, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर कोई भी नंबर अपना रिमाइंडर 1 छोड़ दे, 1 याद रखें, रिमाइंडर 1, ये नहीं कि 2 3 4, अगर रिमाइंडर 1 छोड़ दे तो इट मीन्स कि ये क्या नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। ये बहुत इजी करके मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ओके। समझ आ रही है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2732 बड़ा नंबर है, ठीक है। ई 2732 सिंपल सा सवाल है, कोई आपने जो इंग्लिश जो है ना वो कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कि एज लास्ट डिजिट इज़ इवन नंबर सो 7123 इज़ इवन नंबर, कोई भी आप सिंपल से इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। देखो ये क्या है, 2 आ रहा है, तो 2 क्या इवन है या ऑड नंबर है, हमें पता है कि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि
हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एज लास्ट digit is even number, is even number, so 2732 is an even नंबर। समझ आ गई? कोई मुश्किल? 2732 2 क्या इवन नंबर, एज लास्ट डिजिट इज़ इवन नंबर, सो 273 इज़ एन इवन नंबर। ये सेंटेंस भी आप अपने हर जगह पे लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है थोड़ा सा इसको बढ़ा के भी लिखना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसे मैं रब कर रहा हूँ। अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए इट मीन्स कि वो बच्चा नालायक है। आई एम सो सॉरी, बट अगर इतने आसान भी इसमें आपको समझ नहीं आता है तो ये क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, नालायक बच्चा होगा। ठीक है, इसमें मुझे एक और क्वेश्चन भी ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ। 27001 मेरे ख्याल में EF है। ठीक है, F 27001। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है 135, याद रखना है हमने 135। तो 1 क्या आपके पास आ रहा है, इवन नंबर है। ठीक है, या ऑड नंबर है। 1 आपका ऑड नंबर है, सो दिस कंप्लीट नंबर इज़ ऑड। ठीक है, क्या क्या लिख देंगे सोल्यूशन में, एज लास्ट digit is even number, even सॉरी ऑड इवन ऑड कर करके मेरा भी दिमाग, 1 क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर, सो 27001 is an odd नंबर। समझ आ गई? ये आप क्लासीफाई करके सारे क्वेश्चन आपको हल भी करके दे दिए हैं। ठीक है, मेरी बात आप लोग अपने जहन नशीन कर लो, अपने दिमागों में डाल लो कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। ये जो आपका ऊपर, ये जो आपका ऊपर ये जो एक हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा है आप लोगों का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दिमाग, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को आपने जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इस वाले हिस्से को आपने इस्तेमाल करना है, इस वाले हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, चीज़ों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। अगर रट्टा लगाओगे तो ये काम जो छोटे होते हैं ना, ये आपके टीचर खींच के बड़े कर देंगे, क्योंकि आपकी टीचर सही हैं, वो आपको सही पढ़ा रही होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे में होती है, उसके माहौल में होती है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ के अंदर होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने ये काम करना है कि भाई इस दिमाग के ऊपर ज़ोर देना है, और जो इतने आसान अंदाज से समझा रहा हूँ उसको समझना। और अब्दुल अहद, आप अपने दिमाग की शरियानों को खोलो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा ज़ोर डालो, रट्टा वो मत करो, और अपनी लाइफ को आगे, सब बच्चों के लिए अपनी लाइफ को आगे समझें कि आगे आने वाला जो टाइम है वो उससे ज़्यादा टफ आपको टाइम मिलेगा। तो ये जो अलजेब्रा और ये चीज़ें आप सीख रहे हैं, नो डाउट ये आगे जाके ये सिर्फ आपके लिए है कि आपका जहन खुले और आप सोचें इसको। ठीक है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।